नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय, इस तरीके की बातें मायावती कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आई और फिर उसके बाद नारा बदल दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसके बाद कहीं ना कहीं अब मायावती अब बहुजन सुखाय के बारे में और बहुजन हिताय के बारे में सोच रही हैं। जी हाँ, क्योंकि मायावती की पार्टी का जो लगातार जनाधार है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, उससे वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को सुधारने में लगी हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मायावती की एक भी सांसद नहीं है और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो एकमात्र विधायक। अब ऐसे में मायावती को अपनी पार्टी बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और अगर ये जद्दोजहद मायावती करती हैं तो क्या उसका फायदा उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव पर 10 सीटें हैं, कहीं ना कहीं मायावती की नजरें उस पर बनी हुई है और मायावती की अब स्थिति जो है पार्टी की ऐसी आ गई है कि जो उपचुनाव में मायावती देखा नहीं करती थी, जिस उपचुनाव के बारे में मायावती सोचा नहीं करती थी, इस बार उपचुनाव को लेकर मायावती काफी सीरियस नजर आ रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उनके लिए कड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए हैं, दलितों का वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मायावती की मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आने से वो मुश्किलें दोगुना हो गई हैं। जी हाँ, आपको बताएं, जिस तरीके से मायावती का गिरता हुआ जनाधार है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी परेशानी कम होने की बजाय बल्कि बढ़ने वाली है, क्योंकि इतने बड़े सीटों को लेकर, इतने बड़े मायने को लेकर जिस तरीके से मायावती ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जिस तरीके से उनका बढ़ता हुआ कद था और जनाधार था, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी आयरन लेडी के तौर पर मायावती जानी जाती हैं और जिस तरीके से उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे ये कहा जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से अभी भी अकेले चलने का प्लान बना रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनको बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अगर ये बदलाव मायावती करती हैं तो उसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर ये बदलाव नहीं करती हैं तो शायद फिर से मायावती की वही स्थिति देखने को मिलेगी जो बीते विधानसभा चुनाव की हो या इस बार के लोकसभा चुनाव की। और वहीं अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण पहली बार में ही 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं और नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं। मायावती ने भी अपनी जिंदगी की, अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो नगीना सीट से की और चंद्रशेखर आजाद उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की गठबंधन की खबरें नहीं है। अब मायावती को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो जाहिर तौर पर उन छोटे दलों का साथ लेना होगा जिसको मायावती आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगर देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, अगर इन पार्टियों को लेकर मायावती फिर से सियासी दांव में उतरती हैं और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती हैं तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मायावती खड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इस बात को लेकर वो अड़ी रहेंगी कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी तो ऐसे में मायावती का जो सुपड़ा है वो साफ होता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस बार का हार का ठीकरा मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट पर फोड़ दिया और उसके बाद पूरी राजनीति बिगड़ती हुई नजर आई और मायावती से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी खपा होता हुआ नजर आया। क्या इस बार के उपचुनाव में उनको वो मुस्लिम वोट बैंक वोट नहीं देंगे? कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी से क्या मायावती खुश नहीं है? जिस तरीके से उनकी वापसी कराई, क्या मायावती को और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी? और वहीं अगर आकाश आनंद फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरीके से हमलावर हैं, राहुल गांधी को जिस तरीके से खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए, उससे ये कहा जा रहा है कि अब आकाश आनंद के जो तेवर हैं और अंदाज जो है वो बदल गए हैं, लेकिन सुर अभी भी नहीं बदले हैं। देखना ये होगा कि अब निशाने पर पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या भुगतान आकाश आनंद को करना पड़ेगा और क्या मायावती अपनी पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करती हुई नजर आएंगी या फिर उनका गिरता हुआ जनाधार उनकी पार्टी को डुबोने का काम करेगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।